अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार के तौर पर हैदराबाद की सीट से, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जहां से लगातार सांसद बनते हैं, इससे पहले इनके वालिद साहब सांसद रह चुके हैं। तो ओवैसी साहब के सामने बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर माधवी लता को उतारा है। माधवी लता शुरू में बीजेपी ने उनको खूब अच्छी तरह प्रमोट किया, गोदी मीडिया की डिबेट में बिठाया, उनके इंटरव्यू हुए और बहुत सारी वीडियो बनाई ताकि ओवैसी साहब को टक्कर दी जा सके। लेकिन ओवैसी साहब ठहरे एक पढ़े लिखे बैरिस्टर इंसान और उनके सामने माधवी लता, जो कभी मस्जिद की तरफ तीर चलाती नजर आ रही हैं, कभी पब्लिक में डांस करती नजर आ रही हैं और कभी पतंग उड़ाती नजर आ रही हैं। इस तरह की वीडियो माधवी लता की वायरल हो रही है जिसमें उनकी फजीयत हो रही है। तो वीडियो को आप जरूर देखें कि ओवैसी साहब इस माधवी लता के बारे में क्या बोले और मुसलमानों को क्या संदेश देते नजर आए, क्योंकि यह हैदराबाद की सीट ऐसी है जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, जो सारे हिंदुस्तान की मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजती है। वो सीट हैदराबाद की सीट है। तो ओवैसी साहब क्या बोले, आप वीडियो को जरूर देखें। आज तकरीर की बिहार में, और बिहार में तकरीर करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक खास वोट बैंक के लिए काम होता है। खासम खास माने खासम खास वोट बैंक का मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी। अरे खासम खास क्या है बताओ ना। तुम खासम खास के वजीर आजम नहीं है क्या? अरे 10 साल में तुमने क्या किया बताओ मोदी? कहां गया वो चंद्रयान 3 जो हम चांद पर उतारे थे? कहां गया G20? कहां गया विश्व गुरु? कहां गया पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे? कहां गया हम ताकतवर सुपर पावर बनेंगे? सब खत्म हो गया। मोदी ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए कि मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करो। और मैं जिम्मेदारी के साथ उन तमाम हमारे हिंदू भाई बहन से कहना चाह रहा हूं जिनके दिल में आज भी बाबा साहिब अम्बेडकर की मोहब्बत है, मोदी अगर जीतेगा तो भारत के अम्बेडकर के संविधान को तब्दील करेगा। मेरी बात को याद रखो आप। जब इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दिया गया उसी वक्त उन तमाम ताकतों को खड़े हो जाना चाहिए था। ये बार बार बोल रहे मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करेंगे। ये अम्बेडकर का बना हुआ आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। इसीलिए मैं उनसे भी अपील करूंगा कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये आईन में आर्टिकल 2930 है। आर्टिकल 2930 क्या है? अक़लियतों के लिए, जैसे मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख हैं, उनको अपनी तहजीब, तालीमी इदारे खोलने की इजाजत है, मदरसे खोले जाते हैं। याद रखो, ये सब मदरसों पर ललचाई नजर लगाकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों को खत्म करने का एक जजमेंट आ गया। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, किसी और को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मदरसों के दुश्मन है, प्रोफेशनल कॉलेजेस के दुश्मन है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस 10 साल में अक़लियतों का जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट था, नरेंद्र मोदी ने उसको कम कर दिया। जो बोलते हैं अरे मुसलमान ये फुला बोलते, क्या कहा था मोदी ने? एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान दूंगा। ड्रामा था, झूठ था। सब दुनिया अब जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट 4th क्लास से 6th क्लास से शुरू होता। इन्हों प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9वीं जमात से दे रहे, 9th क्लास से दे रहे, और वो भी पैसे कम कर दिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन को खत्म कर दिए। अक़लियती बच्चे जिससे मुसलमान, ईसाई थे, PhD DPhil करते थे, अब कोई नहीं करना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, उसके पैसे रिलीज नहीं करते। मेरे भाई, आप देख रहे कि गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त दुकान के सामने मेरे को फूल कार पिनाना। आप गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं,
कुरैश ब्रादरी वाले, उनका बरसों उनका वही है कारोबार। नहीं, आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया, इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलूं, डोसा जिंदाबाद बोले तकलीफ नहीं है आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम सबों का है। कर्ड राइस खाते लोग, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और जो खाना चाहता खा ले, बासुअर भी खाते खाओ, मगर आपको सिर्फ यही नजर आता। अच्छा, बात गोश्त की निकली। इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड सुने? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो सियासी पार्टियों को पैसे देती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए। एक अलाना एक कंपनी है मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए। बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए। और हम एक बीफ की खरीद की दुकान पे मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो, तुम 10 करोड़ रुपया लेते, एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हाँ कैसा बोले? अरे क्या कमाता होगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज कटिक समाज है वो भी गोश्त बेचते। माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब के दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं, तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलतुल शेख है, फिर उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी एक इतर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं है, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। और 13 मई को आपको याद रखना पड़ेगा और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा।